इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। पोखरण में आज के ही दिन परमाणु का सफल परीक्षण हुआ था। ऐसे में जो 11 मई की तिथि है उसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। मिसाइल मैन हमारे बीच अब नहीं रहे, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने वो सफल परीक्षण किया था, जिसको लेकर जो विज्ञान विभाग है वो लगातार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में आज के दिन को मनाता है। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो प्रौद्योगिकी को लेकर कितने जागरूक हैं और अपनी जिज्ञासाओं को वो पूरा करने के लिए तमाम तरीके के जो यहाँ पर गोरखपुर नक्षत्रशाला में जो प्रदर्शनी है उसको वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आखिरकार जो विज्ञान है वो किस कदर काम करता है, कैसे काम करता है। जो बच्चे हैं वो जो यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हो और अभी आप लोगों ने क्या सीखा है। हम लोग गोरखपुर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से आए हैं और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज तक हम नहीं जानते थे कि मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भी मनाया जाता है, पर आज हमने बहुत कुछ सीखा है इन सब के बारे में। थैंक यू। क्या अलग आपने सीखा, आप जो रूटीन यहाँ पे आने के बाद हम ये जाने कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है और यहाँ पे साइंस से जुड़ी बातों को मैंने सुना और देखा भी, और यहाँ के जो सर थे वो मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाया, हम लोग को बताया इलेक्ट्रिसिटी से कुछ। तो आप लोगों की पढ़ाई में ये कितना कारगर साबित होगा? आगे चल के तो बहुत ज़्यादा होगा। अभी तो फिलहाल में चल ही रहा है। अभी तो फिलहाल में कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका। फार्मेसी से भी कनेक्शन है, साइंस हर जगह है, इसलिए। आज आप लोग कहाँ पर आए हो और आप लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोग तारामंडल में आए और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो था हम लोग को मुझे ऐसा था कि पहले मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यहीं पे आके बहुत कुछ जानने को मिला। क्या अलग जानकारी प्राप्त हुई और लोगों से आप कैसे शेयर करोगे? और लोगों से जो भी देखे उसके बारे में अच्छी बताएंगे कि क्या ये होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, और उन्हें भी इसके बारे में और जानना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या क्या अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं? यहाँ पे सर जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि तारामंडल है, वहाँ पे जाएंगे तो हमारे हर एक ग्रह जितने भी उपग्रह हैं उनको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। ये फील्स होता है कि हाँ हम आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और आपको हर एक चीज़ उसमें देखने को मिलेगी, ऐसा। तो ये है, देखिए बच्चे किस प्रकार से देख रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। हम बात करेंगे जो यहाँ के इंचार्ज हैं महादेव पांडे जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर आज का दिन कितना खास है और आज के दिन को पर्व के रूप में मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसलिए अपने यहाँ मनाया जाने लगा। 1998 में 11 मई को पोखरण परमाणु बम जो जिसको कहते हैं उसको हमारे यहाँ से फ्यूज़न किया गया, डिस्प्ले किया गया। वो उस दिन 11 मई को इतना इम्पॉर्टेंट डे था कि कई तकनीकियों का, जैसे पनडुब्बी का, मिसाइल का, इन सब का उसी दिन 11 मई को ही 11 मई को ही उनका भी परीक्षण हुआ। हमारे देश के जो जिसको कहते हैं उसको हमारे यहाँ से फ्यूज़न किया गया, डिस्प्ले किया गया। वो उस दिन 11 मई को इतना इम्पॉर्टेंट डे था कि कई तकनीकियों का, जैसे पनडुब्बी का, मिसाइल का, इन सब का उसी दिन 11 मई को ही 11 मई को ही उनका भी परीक्षण हुआ। हमारे देश के, भारत देश के राष्ट्रपति महोदय कलाम साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, इन सब की मौजूदगी में इतना बड़ा दिवस, जिस दिन हमको ये कामयाबी मिली सारे प्रौद्योगिकियों की, जितनी टेक्नोलॉजी हमने बताया, तो ये डिसाइड हुआ कि इस दिन को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाएं। और इससे क्या होगा, और इस दिन वैज्ञानिकों को जो है वो प्रोत्साहन दें, उनको सम्मानित करें।
खास करके ये दिन इसीलिए याद किया जाता है कि वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया जाता है, युवा वैज्ञानिकों को सम्मान दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है और आज का दिन बार बार उनको हर साल याद दिलाया जाता है ताकि विज्ञान के क्षेत्र में और अच्छा काम वो कर सकें। इसीलिए आज हमने इन युवा वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को सबके एकत्रित किया था ताकि समाज में प्रौद्योगिकी का विकास हो और हमारा देश प्रदेश आगे बढ़े। ये हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और हमारे क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र गोरखपुर की ये अपनी सोच थी और हमने इसलिए आज एक कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम रखा था टेक्नोलॉजी डे पर और इन बच्चों को सबको इकट्ठा किया था कि प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में इनको समझाया जाए जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो और यही आगे लेकर के प्रौद्योगिकी को जाएंगे और टेक्नोलॉजी में अपना योगदान देंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज गोरखपुर नक्षत्रशाला में जो स्कूल के बच्चे आए हैं उनको किस प्रकार से बताया गया, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई होती है वो अलग है और ये प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है वो अलग है, तो उनको कैसे समझाया गया, वो उनके भविष्य में कैसे आगे काम आएगा? आज के दिन में यदि आप कहें तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो किसी भी विषय से छूता नहीं है। विज्ञान सभी विषयों को छूता हुआ विषय है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि विज्ञान के विषय में ही सारी जानकारी दी गई। समाज तो भी एक विज्ञान है और अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। गणित क्या विज्ञान नहीं है? गणित भी अपने आप को, हवाई जहाज़ का निर्माण जब हुआ गणित का प्रयोग किया गया। विज्ञान तो सभी चीज़ों में है, इसलिए बातें बताई गई हैं जो इनके लिए और समाज के लिए उपयोगी हैं। इसलिए बच्चों को जानना ज़रूरी है कि समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है और हम इससे कैसे आगे बढ़ाएं, यही सब सारी बातें बताई गई हैं इनको। हमने इनको ये भी बताया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ जो गोरखपुर में हम नक्षत्रशाला है वो हमको स्पेस तक की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देती है, जो आज सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर के सीख भी रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि सभी बच्चे जो है इसमें रुचि ले रहे हैं, इनकी अभिरुचि बढ़ रही है, जिससे हमको इनको उत्प्रेरित करने के लिए आज हमने जो इकट्ठा किया था, इनको प्रेरणा जागृत करने के लिए वो उसमें कामयाबी मिली है। थैंक यू। महादेव पांडे जी जो गोरखपुर नक्षत्रशाला के इंचार्ज हैं और उन्होंने बच्चों को जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है उसकी बारीकियों को समझाया, बताया कि किस प्रकार से आपकी हर शिक्षा में विज्ञान शामिल है और विज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए विज्ञान को सोचना, समझना और उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है और उसको करीब से समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं गोरखपुर नक्षत्रशाला आने पड़ेगा और अपनी जो जिज्ञासाएं हैं उसको आपको यहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनियाँ हैं, जो तमाम मॉडल्स हैं, उसके माध्यम से आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो काफ़ी उस पर काम करेंगी। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।